हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 विच इज़ क्वाड्रिलेटरल। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज अपने कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर अपने को चैप्टर 11 तक अपने कर चुके हैं। कोई अगर एक्सरसाइज रही होगी तो अपने उसको भी जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले देखिए, क्वाड्रिलेटर के लिए अपने को कुछ बेसिक पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर इज अ प्लेन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। ठीक है, वो प्लेन जो है प्लेन बाउंडेड शेप जो कि है आपकी 4 लाइन सेगमेंट से अगर अपने बात करें, ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन क्या है? देखिए, ए बी सी एंड डी, एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ पर इसकी क्या है जो एप्लीकेशन क्या है? नो लाइन सेगमेंट्स क्रॉस ईच अदर। ठीक है, मतलब कोई भी जो लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये क्रॉस कर देगी तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सेकंड थिंग, नो लाइन सेगमेंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होंगे। अगर मान लीजिए ये जो लाइन डी सी है और लाइन ए बी है, अगर ये कोलिनियर हो जाएंगी तो जुड़ेंगी कैसे और क्वाड्रिलेटर कैसे बनेगा आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। अब यहाँ से आपको देखना है, आपको क्या पता है कि सम ऑफ द ट्रायंगल है ना, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। उसी तरह सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये कैसे होता है ये अपने प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ए बी डी, सॉरी, ए बी डी एंड दिस इज बी सी डी। तो ये जो है आपके दो ट्रायंगल बन जाएंगे, इनका अपने सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 360 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए मैंने इस लाइंस को प्रोड्यूस किया। ठीक है, देखिए ये लाइंस थी, इस लाइन को मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, पॉइंट है ए। इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस किया और उसके बाद देखिए इस लाइन को प्रोड्यूस किया और एक इस लाइन को प्रोड्यूस किया। तो ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इसको बोलूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? मान लीजिए आप डब्ल्यू। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और इनका जो सम होता है, इनका सम भी आपके पास क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये दो आपको एप्लीकेशन याद रखनी है, इसी से जो है आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1, द थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 65 डिग्री, 55 डिग्री एंड 130 डिग्री। फाइंड द फोर्थ वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर वो लाइन लिख देनी है, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी एंड सी आपको पता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इनको अपने ऐड कर देते हैं। 55 प्लस 65 120, 120 प्लस 130, ये हो गया आपके पास 250 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 252 लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड में, तो एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी आपके पास क्या हो गया? 110 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। द फोर्थ एंगल इज, क्या लिख देंगे? द फोर्थ एंगल इज 110 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं है। द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 125 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे बात करूँ अगर,
देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल, अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, मैं बताना भूल गया। तो देखिए अगर बात करें ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, ठीक है। ए बी की एडजेसेंट साइड होगी ए डी, ठीक है। सो ए बी एंड ए डी आर द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। अब यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स कौन सी होंगी, एंगल ए और एंगल बी, ये आपकी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अपोजिट साइड्स कौन सी हो जाएंगी, ए बी की अपोजिट सी डी, ए डी की अपोजिट बी सी। अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल आर 75 एंड 125। सो मैंने क्या माना, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स अदर टू एंगल बचे कौन से, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ दिस एंगल, आपको ये दो एंगल बताने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पर 75 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू 125 डिग्री, सी की वैल्यू हमने क्या सपोज की है एक्स, और डी की वैल्यू हमने क्या मानी है एक्स, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन्हें अपने ऐड कर देते हैं, देखिए 125 प्लस 75 ये हो गया 200 डिग्री, ठीक है, प्लस एक्स ये हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए प्लस का 200 राइट हैंड से मिल जाएगा, हो जाएगा माइनस का। सो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 200 एंड टू एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। 360 में से 200 माइनस करेंगे तो 160, और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2, ये 2 इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। सो हेंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे पास क्या है, 80 डिग्री हैं। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपका एक क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल है क्या, ABCD, ABC एंड D। क्या बोल रहा है, एंगल A इज 150। अब देखिए मैं ऐसे ही इसको अपने उस शेप में बनाया नहीं है इसको, ठीक है, लेकिन इसको अपने सपोज कर लेते हैं 150 डिग्री है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है आपका, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। सो फाइंड एंगल B C एंड D आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होता है या 360 होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन्हें हमने क्या मान लिया, सबको x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल A है आपके पास 150, B है आपके पास x, C है आपके पास x, D है आपके पास x, और ये हो गया 360। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 150 प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का। सो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, ठीक है। अब 360 माइनस 150 होता है आपके पास, देखिए 210, ठीक है, और यहाँ से 3 जाएगा डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 70 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको पता है एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, एंगल B, ठीक है, एंगल B
इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर पी, ये आपको फिगर दे रखा है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये P जो पॉइंट है ये वो क्या है, एंगल ए ओ बी के कोई इंटीरियर पॉइंट है। एंड ए ओ बी इज 40 डिग्री, मतलब ये आपको 40 डिग्री गिवन है। पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ठीक है, जो पी एम है परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री। पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, तो ये एन एंगल भी आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एम पी एन, ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट एंगल ए ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल ओ एन पी प्लस एंगल ओ एम पी प्लस एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स हो गए, तो इनका सम क्या है हमारे पास 360 है। ठीक है, तो ए ओ बी आपको पता है 40 डिग्री, प्लस ओ एन पी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ओ एम पी ये भी 90 डिग्री, प्लस एम पी एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हम ऐड कर लेते हैं 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 40 220 डिग्री, प्लस एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 220 जाएगा माइनस में, तो एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा एंगल एम पी एन, तो ये आपके पास क्या हो गया, देखिए 140 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एक क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल 4 एंगल्स ऑफ सेम मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, सबका मेजर सेम है, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इनका सम क्या है आपके पास 360 होता है, तो इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखिए एक ही जगह एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया आपके पास 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से देगा 4 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इन सब की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 55 डिग्री ईच। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। द थर्ड एंगल मैंने क्या माना, एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्थ वन, फोर्थ आपको बताना है। ठीक है, हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू 55, एंगल बी की वैल्यू 55, एंगल सी की वैल्यू 140 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो 55 प्लस 55 110, 110 प्लस 140 ये आपके पास हो गया 250 डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 250 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, सो एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 250। ठीक है, और माइनस करने पर अगेन आपके पास जो एंगल डी है
वो आ जाएगा जो कि होता है आपके पास 110 डिग्री। ठीक है, माइनस करने पर आपके पास क्या आ रहा है 110 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, द फोर्थ एंगल इज 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, तो इस रेशियो में है तो अपने इसको क्या मान लगता है, देखिए 3x। ठीक है, लेट द रेशियो 3x 5x, ठीक है 7x एंड 9x। अब ये x क्यों माना, आपको अगर कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है तो आपको x मानना पड़ेगा हमेशा रेशियो के अंदर। ठीक है, आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसमें हम ऐसे ही करते थे। तो अब आपको हमको क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ, ठीक है मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ है ना इज 360। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3 प्लस 5 8, 8 एंड 7 15, 15 एंड 9 ये आपके पास हो गया 24x इज इक्वल टू 360। यहाँ से देखिए 24 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 24। 24 से डिवाइड करते हैं, देखिए 24 बन जा 24, माइनस करने पर आया 12, ऊपर से आया 0 120 एंड 5 जा आपके पास क्या होता है 120। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 15। तो अब आपको फाइंड करने हैं ऑल द एंगल्स। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रेशियो थे आपके पास, 3 5 7 एंड 9। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3x था और x की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या 15, जो कि हमने फाइंड आउट की है क्वेश्चन से। ठीक है, तो 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 5 75, सिंबल हमेशा ध्यान रखें, 15 इंटू 7 105 और 15 इंटू 9 135 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखिए, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी सी डी है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। AO एंड BO आर द एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ना, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, विच डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ये अगर 1 होगा एंगल तो ये एंगल भी 1 होगा, ये अगर 2 होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो A और B इज अ बाइसेक्टर, सो A एंड B विच पॉइंट मीट एट पॉइंट A, ओ मतलब इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, सो एंगल C आपको गिवन है ये वाला विच इज 70 डिग्री, एंगल D आपको गिवन है विच इज दिस वन 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल AOB आपको फाइंड करना है, इट मीन्स दिस वन आपको फाइंड करना है, इसे मैंने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अपने फाइंड कैसे करेंगे। अब सबसे पहले देखिए करना क्या हमें, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले हमें तो पता है क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या दे दिया, एंगल C और एंगल D दे दिया जो कि 50 डिग्री है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C की वैल्यू 70 डिग्री, D की वैल्यू 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 70 प्लस 50 120, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए 120 जाएगा माइनस में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 120। ठीक है, तो 360 माइनस 120 क्या होता है आपके पास, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है। अगर मैं बात करूँ, ये वाला एंगल क्या है, हाफ ऑफ द ए, ये वाला एंगल क्या है, हाफ ऑफ द ए। ठीक है, अब ये दो एंगल मेरे पास अगर आ जाएं तो मैं ये थर्ड फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सब का सम 180 होता है, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये आपके पास क्या आ गया, देखिए 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ, इसका हाफ मतलब एंगल ए का हाफ क्या है, यही तो है, मतलब इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ 1/2 ऑफ एंगल ए, 1/2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, एंड 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, ये आप अपने लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, इसे अपने लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए इनका सम क्या होता है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ ये चीज़ देखिए, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज जो हैं पुट कर लेंगे। देखिए वैल्यूज पुट की तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 120 जाएगा माइनस में, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो माइनस करने पर हो गया आपके पास 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। सबसे पहले क्वाड्रेटर का लगाया, एंगल ए और एंगल बी कंप्लीट फाइंड कर लिया, फिर हमने कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाय 2, जिससे कि हमारे पास ये दो एंगल आ गए, एंगल ये और ये। ठीक है, और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के एंगल ए बी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यूज आ चुके हैं। एमसीक्यूज की अगर अपनी बात करें, द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट 3 एंगल्स आर एक्यूट। देखिए 3 एंगल एक्यूट होंगे तो फोर्थ आपका ऑब्वियसली है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बड़ा एंगल होगा विच इज मोर देन 90 डिग्री। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, 3 एंगल को एक्यूट एंगल मतलब 89, 89 और 89, इनको आप ऐड कर दीजिए। देखिए सबसे जो बड़ा है आपका एक्यूट एंगल यही होता है, तो आपका जो फोर्थ एंगल है देखिए ये हो गया 267, तो 360 में से 267 माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए आपके पास आ गया 93 डिग्री। ठीक है, तो 93 इज द ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर। अब y की वैल्यू, आपको इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लगा इसको अपने नॉमिनेशन दे देते हैं O A B C D एंड E। ठीक है, तो अपने लिखते हैं बाय ट्रायंगल
AOB, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्या है? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपको हमेशा साइड में लिखना है। जो भी प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हैं जरूर आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो एंगल ए आपके पास 63 डिग्री, उसके बाद एंगल बी आपके पास 75 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं x क्यों निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली y क्यों नहीं निकाल रहा? अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो इस क्वाड्रिलेटर में 360 का लगा के मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब ये वैल्यू कैसे आएगी? देखिए ये आपकी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो लाइंस आप लोग को कट कर रही हैं, तो ये जो एंगल्स बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये आपने क्लास 7 के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका एडिशन करते हैं तो आ गया 138 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 138 जाएगा माइनस में, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 138। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ बी आपके पास जो है आपके पास आ जाएगा 42 डिग्री। अब ये एंगल एक्स जो है आपके पास क्या है? 42 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर अपने बात करें एंगल ए ओ बी की, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो यहाँ पर अपने रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया? 42 डिग्री आ गया। अब अगर अपने बात करें इनका सम करने पर, तो इनका सम क्या हो जाएगा आपके पास? 360। यहाँ से अपने y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो देखिए एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल डी, इसको हमने सिंपली लिख सकते हैं, प्लस एंगल ओ ई डी इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो आपको डी फाइंड करना है जो कि इसकी वैल्यू y है। तो ये हो गया आपके पास 42 डिग्री प्लस 130 प्लस y डिग्री प्लस ओ ई डी है आपके पास 97 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखिए इनका अपने कर देते हैं एडिशन। देखिए 97 प्लस 130 प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया देखिए 269। सो 269 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखिए जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 360 माइनस 269, और यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है देखिए आ जाएगा 91 डिग्री, ठीक है। 91 डिग्री इज योर आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगेन आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्या होता है? 360 होता है। तो इनका अपने एडिशन कर देते हैं, 66a प्लस 56a प्लस 31a प्लस 27a, ठीक है, इज इक्वल टू 360। तो इनका अपने एडिशन कर देते हैं। देखिए 66 प्लस 56, ये हो गया देखिए आपके पास एडिशन अपने कर ही देते हैं, 66 56 31 एंड 27, ठीक है।
6 और 6 12, एक 13, 13 और 7 20, 0 कैरी 2। तो 2 और 6 8, 8 और 5, 8 और 5 हो गया आपके पास 13, 13 और 6 16, 16 और 2 18, 180 डिग्री। ठीक है, सो 180 ए इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से जाएगा देखिए डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 180 एंड a इज इक्वल टू 360 सॉरी 2 है, 180 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 360 होता है एंड 2 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, तो 11th की अगर अपने बात करें तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ से देखिए आपके जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 12 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 12 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस सिंबल का मतलब आप सिंबल देखते ही समझ जाइए क्या है, 90 डिग्री। ये हमें पता है, ये हमें पता है, एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो नॉमिनेशन कर देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो मैं बात करूँ अगर पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, तो ये देखिए कंप्लीट एंगल की बात नहीं कर रहा, बी सी डी की बात कर रहा हूँ, बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी। ठीक है, इज इक्वल टू 360। इनका सम हमारे पास क्या है, 360 है। तो एंगल ए है आपके पास 112 डिग्री, एंगल बी है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, बी सी डी, तो बी सी डी तो है एक्स, वो हमें फाइंड करना है, और ए डी सी ये है हमारे पास 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 112 प्लस 90 प्लस 70, तो 272 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 272 जाएगा उधर माइनस में, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 272। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू 28 एंड 60 88। सो 88 डिग्रीज एक तो आ गया आपके पास आंसर ये स्टूडेंट्स। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 88 डिग्रीज। तो ये आपके पास देखिए हो गया 88। तो अब अगर अपने बात करें z की, ठीक है, सो बाय लीनियर पेयर x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एंगल x प्लस एंगल z, तो एंगल x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 88 डिग्री। पुट कर देते हैं, देखिए 88 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 88 जाएगा माइनस में, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 88। ठीक है, तो माइनस करने पर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 92 डिग्री। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है आपके पास क्या है, 92 डिग्री। सेकेंड आंसर हो गया आपका ये, z आपके पास हो गया 92 डिग्री। वैसे ही अगर अपने बात करें लीनियर पेयर की, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया देखिए w। ठीक है, सो बाय लीनियर पेयर एंगल w प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 जाएगा माइनस में, तो एंगल w इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल w आपके पास ये क्या आ गया, 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल आ गया, ये आ गया, ये भी आपको इसका मतलब समझ गए 90 डिग्री। तो आपको y फाइंड करना है। ठीक है, सो अगेन एज वी नो दैट सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 110 प्लस एंगल z प्लस 90 डिग्री प्लस y जो कि आपको फाइंड करना है
इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जेड जो है वो अपने फाइंड कर चुके हैं 92 डिग्री, तो 110 प्लस 92 प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो इनका अपने कर देते हैं एडिशन, ठीक है। तो 110 प्लस 90 ये हो गया 200, 200 प्लस 92 292 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 360 माइनस 292, तो ये आपके पास हो गया देखिए 68 डिग्री, एंड y इज 68 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। तो y हो गया आपके पास 68, w और क्या था z हो गया आपके पास 92, और आपके पास x हो गया 88 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। आपकी एक्सरसाइज 12 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो है आपको जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास अपडेट आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।